ओए देखिए भैया, यार उसकी बहन की शादी में भी देना पड़ेगा कुछ। ये क्या आता है ना। ठीक है भैया, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लो। ओए फोन रख दे, साढ़े रैप्टा मारो खींच के। ठीक है, तो भैया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू में क्या होगा? मैग्नीट्यूड का 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2। नीचे का आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो डायरेक्शन होती है वो रेडियस की, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है किसकी डायरेक्शन के बराबर होती है? रेडियस के। इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन को हमने किसकी डायरेक्शन में ले लिया? रेडियस की। तो एफ वेक्टर इक्वल्स में क्या हो जाएगा? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में क्या हुआ? आर स्क्वायर, और ये क्या हुआ? इसकी डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो एफ वेक्टर इक्वल्स में क्या हुआ? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2, ये क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू। क्या हो जाएगा? ये वेक्टर फॉर्म है। क्या है ये? लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्टिकुलर की, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, एक पे लग रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है? दो। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? 2 से लेके 1 की तरफ होगी। क्या होगी? तो रेडियस की डायरेक्शन भी क्या होगी? 2 से लेके 1 की तरफ। तो कुछ नहीं करना अपने को, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2। रेडियस की डायरेक्शन क्या है? आर। 1 से लेकर क्या फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। तो रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी? 2 से लेके 1 की तरफ। बस हो गया, खत्म। ठीक है, और अगर आपका फोर्स लग रहा है किस पे? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1। फोर्स की डायरेक्शन होगी 1 से लेके 2 की तरफ। तो रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी? 1 से लेके 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर 1 से लेके 2 Q, और आर 1 से लेके 2 वेक्टर। हो गया, खत्म। वेक्टर फॉर्म समझ गया? यही कर रखा है। आपको बता दो ये दोनों ही फोर्स क्या है भैया? बराबर होते हैं। एक चार्ज Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। ये जितना इस पे लगाएगा वही उतना लगाएगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ठीक है भैया, बड़ा प्यारी डेरिवेशन करा दी है मैंने, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्टकट में एकदम बढ़िया समझा दिया। ठीक है भैया, आगे बढ़े। फिर आता है भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहता है भैया ये एक चार्ज है Q1 Q0, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे चार्ज है, सबका चार्ज का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1, इसका क्या है? R2, और इसका क्या है? R है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये वाले चार्ज को ये वाला चार्ज ये फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे ये वाला फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू एन एन। तो टोटल फोर्स जो होगा इसके ऊपर, वो सब फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। वेक्टर सम इसलिए बोलता हूं क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्ट सम नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वेक्टर सम। हमने वेक्टर सम कर दिया। ठीक है, अच्छा बात करूं इस वाले फोर्स की, तो आपको पता है ये वाला फोर्स क्या होगा? F01। इसके पास मैग्नीट्यूड यही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? किस पे लग रहा है फोर्स? 0 पे। कौन लगा रहा है? 1। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? 1 से लेके 0 की तरफ। समझ गए? ये फोर्स किस पे लग रहा है? 0 पे। कौन लगा रहा है? 2। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 0 2 हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? 2 से लेके ऐसा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना अपने, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन वही कर रखा है जो बताया, जो ऐड करना है अपने को। अब क्वेश्चंस करा रखे हैं, ध्यान दिए। क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना इस पे, बस इतना ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। समझ गया? अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है भैया कि ये Q है, ये 2Q है, -3Q है। कैलकुलेट द फोर्स एट ए बी सी। ए पे फोर्स, बी पे फोर्स, सी पे फोर्स निकालिए। तो देखिए भैया, ए वाले चार्ज को
बी वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। फोर्स एट ए ड्यू टू बी, रिपेलिंग है, बोलो हाँ, क्योंकि दोनों क्या प्लस है। लेकिन ये वाला माइनस और ये क्या प्लस है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को, तो फोर्स एट ए ड्यू टू सी। हम देख रहे हैं दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट है। डिस्टेंस पता है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों फोर्स का जो मतलब नेट फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा, ये वाला इन दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा रहेगा या इन दोनों के बीच का फोर्स। तो इन दोनों के बीच का फोर्स यानी ये वाला फोर्स ज्यादा, ये वाला फोर्स क्या कम, तो टोटल फोर्स क्या होगा ए पे, वो होगा एफ ए बी माइनस एफ ए सी। समझ गए भैया, दोनों को माइनस कर दिया, समझ गया। अब फोर्स बी पे निकालना है हमें, तो देखिए भैया ये चार्ज क्या है, प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है। अब देखिए ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, फोर्स एट बी ड्यू टू ए, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, इधर रखेगा, फोर्स एट बी ड्यू टू सी। दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या सेम है, दोनों फोर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पता है, इस पे फोर्स निकालना, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स एट सी ड्यू टू ए, और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स एट सी ड्यू टू बी। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में, फिर क्या हो गया, ऐड हो गया। इस तरह से कर दिया सॉल्व, ठीक है। कितना आसान है। अब यही आसान और बन जाएगा जब इसको एक बार आप जाके रिवाइज कर लोगे, रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ये है कैलकुलेट द फोर्स एट एबीसी, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको एबीसी पॉइंट पर फोर्स निकालना। ए पॉइंट क्या है, ये रहा, कहाँ है भाई, एक ए ये रहा, और बी ये रहा, और ये सी कहाँ है, ए बी है और ये सी, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका डिस्टेंस क्या है, सब चार्ज के बीच में एल, सब चार्ज की वैल्यू क्या है क्यू। बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला चार्ज नेगेटिव है, अब अपने पे किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, ए पर, ए रहा, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स एट ए ड्यू टू बी, और ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, फोर्स एट ए ड्यू टू सी। दोनों फोर्स का वैल्यू निकल जाएगी, क्या अब ये चार्ज के कांस्टेंट हो गया, दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू क्यू, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, और दूरी कितनी भैया एल, तो नीचे का होगा एल स्क्वायर। ऐसी नेम सेम नीचे वाला फोर्स भी ये होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये क्या होगा 180, तो ये क्या होगा 120, क्या होगा। तो भैया आपको पता है दो फोर्स है, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला निकालो, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, क्या होती है, सॉल्व कर लोगे बिल्कुल सेम, नीचे वाले भी इसी तरह से कर रखे हैं, नोट्स भेज दीजिए आपको, रिटर्न करना तो वहां से हो जाएगा आपको। अब बी पे देखिए फोर्स कैसे निकलेगा, तो आपको पता है भैया ये चार्ज क्या पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या नेगेटिव, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स एट बी ड्यू टू ए। ऐसे ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स एट बी ड्यू टू सी, अरे सी है ना ये, अरे जो भी है समझ गए ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता लग जाएगा, क्यू क्यू डिस्टेंस एल है, क्यू क्यू डिस्टेंस एल है। अब देखिए भैया इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, तो क्या होगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 360, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ से निकल जाएगा अपना आराम से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना कैलकुलेट द फोर्स ए बी सी, कर लोगे ये वाला, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है, जहां पर निकालना हो तो उस तरीके से कर देना, सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करा रखे थे मैंने, सब करा रखे हैं, कोई ट्रायंगल ट्रायंगल मत करिए, ठीक है। कह रहा है भैया चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखिए भैया चार्ज डेंसिटी की बात करता हूँ, आएगा, थैंक यू, दवाई है ये, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, अब चार्ज पर यूनिट लेंथ तो ऐसी बॉडी पे हम बात करते हैं जिसके पास केवल लंबाई और सारा चार्ज कहां पर हो, उसकी लेंथ पर हो, कहां पर हो, तो उस बॉडी पे जो डेंसिटी निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसका मतलब उसके एक यूनिट लेंथ पर यानी 1 मीटर पर कितना चार्ज है। एक बॉडी है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और उसकी लेंथ, उसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू, तो उसका पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज होगा यानी 1 मीटर पे जो चार्ज होगा क्यू अपॉन में एल के बराबर होगा। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको 1 मीटर के ऊपर परसेंट चार्ज है तो आप 2 मीटर के ऊपर निकाल सकते हो, 3 मीटर के ऊपर जितनी लेंथ रखी होगी उतनी लेंथ पर चार्ज निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट क्या होगी, चार्ज अपॉन में लेंथ होता है, तो इसलिए कुलम पर मीटर क्या होगी, कुलम पर मीटर। इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है,
ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर, क्या होगी, कूलम पर मीटर होगी। लैम्डा यानी चार्ज 1 मीटर पर इतना चार्ज है, 4 कूलम पर मीटर है। लेंथ कितनी है भैया, 10 मीटर, तो आपको चार्ज निकालना, तो क्या 40। ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन जब डेल्टा क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, अगर आप देखिए इंटीग्रेशन का मेथड है, ये आएगा नहीं आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए मैं नहीं करा रहा। ये तो जब कराया था, जब मैंने टाइम हुआ करता था मेरे पास बहुत सारा। ये देखो इतना लंबा चौड़ा, वैसे देख के डरना मत जाना, ठीक है भैया। अब एक बॉडी होती है जिसके पास एरिया होता है, क्या होता है, एरिया। अब एरिया है तो जो चार्ज दोगे कहाँ पे जाएगा, उसके एरिया पे जाएगा, क्या होगा। तो उस केस में हम चार्ज पर यूनिट एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक बॉडी जिसका एरिया ए है, जिसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज क्यू है, तो उसके ऊपर 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज अपॉन में एरिया, क्या होगा, चार्ज अपॉन में एरिया, समझ गए भैया। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर 4 गुलाम चार्ज है, कुल एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है, तो चार्ज कितना होगा, 40 गुलाम होगा। नीचे वाला नहीं आ सकता क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये कंडीशन ऑफ, अच्छा, हाँ ये काफी बढ़िया टॉपिक है, पता नहीं कौन सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए क्या कौन सा टॉपिक है ये? अच्छा हाँ, ऐसे ही बता रहा है। दो चार्ज है क्यू और क्यू, दोनों के बीच में, अच्छा ये 3 चार्ज है। अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, ठीक है। अच्छा टॉपिक है ये, बढ़िया टॉपिक है। तो कौन कौन है ऑनलाइन क्लास में, अभिषेक सिंह रावत, निधि झा, सिया, छोड़ो, ठीक है भैया। देखिए तो बात कर रहा हूँ भैया, ये कंडीशन क्वेश्चन फर्स्ट है, इसे कंडीशन की फॉर्म में कराया मैंने, ठीक है। ये चार्ज क्या है क्यू, ये क्या है माइनस क्यू, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा आपको पता ही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है भैया। कंडीशन नंबर 2, अगर मान लीजिए चार्ज ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो ये अगर मैं सी वाले चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूँ इस पे, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो दोनों को ऐड कर दोगे, आपका फोर्स आएगा 8 क्यू अपॉन में आर। फोर्स ऑफ सी पे जो फोर्स है वो इन दोनों के फोर्सेस से क्या होगा, 8 गुना ज्यादा होगा, ऐसा। अगर इनके बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में एक चार्ज को रख दूं, ठीक है, वही कर रखा है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, तो कह रहा है हाउ टू डिवाइड द चार्ज, ये वही क्वेश्चन है कि हम किसी चार्ज को किस प्रकार से डिवाइड करें कि उनके टुकड़ों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या मैक्सिमम हो, आधा आधा, ज्यादा, क्यू बाय में 2 आंसर है इसका। एक चार्ज ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मान लीजिए आपका कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है भैया, वी है, क्या है, उसके ऊपर गिवन चार्ज क्या क्यू है, तो जो भी चार्ज देंगे तो उसके पूरे वॉल्यूम में जाएगा ना। तो कुल चार्ज कितना है क्यू, उसका कुल वॉल्यूम कितना है भी, तो उसके 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो क्यू अपॉन में पी। नॉर्मली ये आता है, ठीक है। वैसे ये वाले इस डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आते, ठीक है, लेकिन कर ही लो, जब करा रहे खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं। ये क्या है, अच्छा, तब टाइम ज्यादा होता था ना, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता है। अब इनका बैच अप्रैल से चालू हुआ था, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा कराऊंगा मैं इनको, ठीक है। अब आते भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखिए कौन सा भाई, कौन है, आ रहे क्या, दिखा दिया, अब है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो ये चार्ज की रेंज क्या होती है, चार्ज की रेंज का मीनिंग क्या हो गया, तो चार्ज की रेंज का मीनिंग होता है कि चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक उसके इन्फ्लुएंस मतलब उसके अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो लिखा हुआ है ये क्या है, सोर्स चार्ज है, और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। अगर इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी हरकत हो रही है तो इसका मतलब इसकी फील्ड यहाँ पर है, और नहीं हरकत हो रही है तो उसका फील्ड यहाँ पर यहाँ नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि इसकी फील्ड इसके ऊपर कोई असर ना दिखाए, लेकिन इसकी फील्ड इसकी ऐसी तैसी कर दे, समझ गए।
लिखा हुआ द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र यहाँ पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज, उसकी वजह से क्या करें, समझ गया ना, हिले डुले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, समझ गया। और लिखा हुआ भी है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है भैया, हाइपोथेटिकली नेचर, मतलब ये दिखाई नहीं देती, छुई नहीं जा सकती इनको। ठीक है, अगला, अराइज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टुवर्ड्स द नेगेटिव। फील्ड आर पॉजिटिव, फील्ड का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। रीजन क्या है भैया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, जो जहां से निकलेगा उसका नेचर भी क्या होगा, वैसा ही होगा। बिकम दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी, ये तो हम इसीलिए क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज के द्वारा खींची जाती है, हमेशा अपनी तरफ खींची जाती है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, अग्रसर होती है, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे एक दूसरा बात बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसकी तरफ खींच के आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो क्या होगा, दूर भाग जाएगा। समझ गए, ये कहने का पर्पस है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दे आर कर्व इन स्पेस, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना तो स्पेस में कैसी आती है, ऐसी कर्व होती है, क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। ठीक है, बीच वाली स्ट्रेट होगी क्योंकि उसके ऊपर नीचे और ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से क्या हुआ, सेम फोर्स लग गया, लेकिन ऊपर वाली पे कोई नीचे की तरफ फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो इसलिए ऊपर वाली क्या होगी, मुड़ जाएगी, क्या होगी, ऊपर की तरफ। नीचे वाली भी क्या होगी, मुड़ जाएगी, लेकिन बीच वाली क्या होगी, से स्ट्रेट रहती है, क्योंकि वो उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ से सेफर। देखो मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन लिखवाया नहीं था, इस बच्चे ने लिख लिया, इसलिए ऐसे नोट्स अच्छे होते हैं, बेनिफिट तुम्हें समझ में आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। आप जो कई लोग बुक बुक के टेप के नोट्स बनाते हैं ना, वो नोट्स कामयाब नहीं है, उससे नंबर नहीं आते कभी भी। समझ गए, देखो आगे बढ़े। ठीक है, अगला कह रहा है दे डू नॉट इंटरसेक्ट। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय, किससे दी जाती है भैया, टेंजेंट से। जब ये स्पेस में कर्व आती है, मुझे इस पॉइंट की देनी है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दूंगा और यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दूंगा। ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट की डायरेक्शन को, ये टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट की डायरेक्शन को, ये टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट की डायरेक्शन को बताएगी। समझ गए भैया, अलग अलग टेंजेंट अलग अलग पॉइंट की डायरेक्शन को बताएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को अगर काटेंगे, इफ दे इंटरसेक्ट, तो इट मींस देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो एक दूसरे को काटती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक पॉइंट की दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है एक टाइम पर। हाँ, ये लेंथ वाइज मान लीजिए पॉजिटिव से निकलती है, कहां से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, कहां से निकलती है, पॉजिटिव से। और ये जब नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो वो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और फिर इसकी लेंथ मान लीजिए, लंबाई क्या है, एल है, तो ये एल क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसकी वजह से दोनों चार्ज क्या होंगे, पास पास में आएंगे। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर जो लेंथ होती है उसकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है, तो लेंथ के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या आता है, एट्रैक्शन। क्या आता है, ड्यू टू लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है, इन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में, इसी वजह से क्या होता है, प्लस से निकली माइनस की तरफ गई, उसके बाद इसकी लंबाई क्या होने लगी, कम होने लगी, तो ये दोनों चार्ज क्या हो गए, पास पास में आने लगे। तो ये लिखा हुआ है दे कॉन्ट्रैक्ट अलोंग इट्स लेंथ ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, या एक ही बात है। ठीक है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है भैया, अट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, अच्छा जब चार्ज से निकलती है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि प्लस किससे प्लस में नहीं आ सकती, ऐसे से दूर हो जाती है, तो ये इसका भी नेचर पॉजिटिव, इसका भी नेचर, तो ये एक दूसरे पे क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो दोनों चार्ज पे भी क्या रहेगा, इफेक्ट आएगा और दूर दूर जाएंगे, तो दे एक्सर्ट साइड वाइज प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। समझ गया, ये डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्या है, ये कभी भी ऐसा लाइन बीच में सर्कल वर्कल नहीं बना सकती। अगर सर्कल लाइन मतलब फील्ड लाइन है, फील्ड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई सी फील्ड हो, सब एनर्जी होती है। अगर वो क्लोज सर्कल बना लेती है तो इसका मतलब एनर्जी ने क्लोज साइकिल बना लिया, क्या बना लिया है? और क्लोज साइकिल का मतलब होता है कि ना तो ये कहीं से प्रोड्यूस हो सकती है, ना ये कभी खत्म हो सकती है। क्लोज साइकिल कभी खत्म होती है क्या, नहीं होती। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या है, वायलेशन है, क्या है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, अगला आ रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है, अब होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो भैया इंटेंसिटी मतलब होता है किसी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं।
सोर्स चार्ज अगर टेस्ट चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, सोर्स चार्ज ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। और अगर सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे कम फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज की कहलाएगी। ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, सोर्स की। कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो कम, तो वही लिखा हुआ है ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज। और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सोर्स टेस्ट चार्ज के द्वारा फोर्स जितना एक्सपीरियंस किया जाएगा उसके डायरेक्टली होती है। ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए बड़ा प्यारा टॉपिक है, पॉइंट चार्ज पे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, ठीक है। खैर इसकी डेरिवेशन वगैरह तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ जब आप डेरिवेशन करते हो तो टेस्ट चार्ज शुड बी 1 कूलम, टेस्ट चार्ज शुड बी, ताकि ये डेरिवेशन के अंदर आए हुए रिजल्ट पर इफेक्ट ना डाले। 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आप 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं हमेशा कैलकुलेशन में 1, ताकि ये मल्टीप्लाई करके किसी और रिजल्ट पर कोई चेंज ना डाले। ठीक है भैया, तो आप देखिए सोर्स चार्ज क्या है क्यू, टेस्ट चार्ज क्या है 1 कूलम है। तो मैंने कहा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सोर्स की इलेक्ट्रिक। तो मैंने कहा फोर्स तो इतना एक्सपीरियंस कर रहा है के, ये तो के हो गया, ये Q1 ये Q2 अपॉन में क्या हुआ आर स्क्वायर। Q2 क्या है भैया, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम में रखा, तो भैया क्या हुआ, ये फोर्स आ गया, और फोर्स ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। ठीक है, टेस्ट चार्ज 1 कूलम इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मूले में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है भैया, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भैया, जिसके पास डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है भैया, अच्छा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, तो आपको पता है भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं इतने को देखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में क्यू नॉट। अगर किसी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, तो वहां पर फोर्स आप निकाल सकते हो इस तरीके से, समझ गए। ठीक है, अब आते हैं भैया, एक चार्ज है इसकी वैल्यू क्या है, 10 कूलम में प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे रखा गया है, 100 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक, ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है कूलम, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी। तो आपको पता है जहां पे रखा हुआ है ये 10 कूलम का चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है 100, तो फोर्स कितना होगा 1000, क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। अच्छा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, डायरेक्शन इसकी रेडियस की डायरेक्शन में होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड। तो देखिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड ई, डायरेक्शन क्या है आर, रेडियस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लो, किसके लिए निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या होगा आर वेक्टर अपॉन में आर का, तो के क्यू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भैया, ज्यादा गणित मत दिखाना, यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। खैर अब क्या है कि ये चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ गिवन चार्ज। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक E2, ये E1। समझ गए भैया, सबको वेक्टर सम करना है इस तरीके से, बताइए आपको किस तरीके से कर रखा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सारे ऑनलाइन हो गया, अमन कौन है भाई, मेरे पास तो अमन हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम ऑफ, अच्छा ठीक है, ये देखिए भैया, कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ वेक्टर सम ऑफ द
एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर रहता है। मान लीजिए पी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगी। यहाँ पर दोनों की केस थर्ड में ये क्या है, इस तरीके से होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, या उनके बीच में कुछ एंगल होगा, तो आप इस तरीके से रिजल्ट को निकालोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, ये है मेरा एक चार्ज है जिसके ऊपर, जिसका मास क्या है, 50 ग्राम है, क्या है, 50 ग्राम, और चार्ज कितना है, 10 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो बोल रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास होता है। फोर्स कितना लगेगा, तो चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 50, और चार्ज कितना है 10, तो फोर्स कितना हो जाएगा भैया 500 न्यूटन, क्या हो जाएगा, और मास कितना है भैया 50 ग्राम, ग्राम को करो तो ये हो जाएगा आपका, हो गया 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 4। ठीक है भैया, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, इसी के द्वारा 10 सेकंड में, ये आ रखा है प्री पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेकंड में 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो भैया स्टार्टिंग में ऐसे कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू प्लस एटी, अपने को पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स बाय मास, फोर्स क्या है यहाँ पर ई क्यू के बराबर होगा, और ये रहा टाइम, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ गया, ये रहा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन करा रखे हैं, तो क्वेश्चन में यही कह रखा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताइए, तो इस पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ऐसे आएगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों का वेक्टर सम कर लो, वेक्टर सम कर रखा ऐसे कर रखा है, तो यहाँ पे बता रखा है मैंने, यहाँ पे, अब साले ये स्क्वायर है, क्या है ये, इसकी साइड डी है, तो डायगोनल क्या होगा, अब साले राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना ये, क्या बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का वो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर डी, डी स्क्वायर, बेस क्या है डी, डी स्क्वायर, अंडर रूट 2 डी स्क्वायर, क्या होगा, समझा। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है अभी एक चार्ज है, ठीक है, इसका मास क्या भी है, एम है, क्या है, इसका मास एम है, तो वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, इसका एम जी, वेट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स दी नीचे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, ऊपर है, कहाँ है, कह रहा है चार्ज रुका हुआ है, ये यहाँ पर चार्ज नीचे गिर नहीं गिर रहा, नीचे नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब एक ऐसा ऊपर फोर्स लग रहा होगा जो नीचे वाले फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर की तरफ कौन, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगेगा, अब दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी क्या होगा, हो गया। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, मुझे आज भी आता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सेंटर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कैसे पता मुझे, नहीं ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जब होता है जब इसको कहीं से भी काटते रिजल्ट क्या होता, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। अगर ये सिमेट्रिकल होता, ऐसे कैसे होता सिमेट्रिकल, देखिए यहाँ पर क्यू होता है, यहाँ पर क्यू होता है, यहाँ पर माइनस क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू, मतलब समझ गए, ऐसे काटू तो भी नीचे से मिले ऐसे, तो ऐसे में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, बस जीरो, क्या आती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, आंसर क्या होगा, जीरो। लेकिन इसमें क्या निकालना है आपको, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये माइनस चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके पास में आएगी, ये प्लस चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर जाएगी, ये माइनस चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके पास में आएगी, ये प्लस चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर जाएगी। तो इन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक डायरेक्शन में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ो और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। सोल्यूशन तो देख ही सकते हो यार, ठीक है। अब ये देखिए, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऊपर वाला, कैसे पता, हर जगह पर से कहीं से भी काटो एक जैसे मिलेगा आपको, तो क्या होगा, सेंटर पे जीरो। सर्कल भी क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका सेंटर पे भी क्या होगा, जीरो। ये भी क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अपोजिट है ना, तो ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी क्या होगा आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको? जीरो। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो भैया पहले निकाला पॉइंट चार्ज की वजह से, मैंने आपको ड्राइव करा दिया पॉइंट चार्ज की वजह से क्यू आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ई जो होते हैं क्यू के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। जितना बड़ा चार्ज होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा रहेगी। और जितना पास जाओगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उतनी बढ़ जाएगी। यानी ई के आर के इनवर्सली होता है, क्यू के डायरेक्टली होता है। कंबाइन करो, फोर्स आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। समझ गया? पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है। अच्छा, ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पेरिकल रिंग, रिंग है ये, रिंग है, क्या है ये? इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, क्या है? प्लस प्लस, हर जगह पर प्लस है। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिमेट्रिकल बॉडी है। ये एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये है सिलेबस के अंदर। ठीक है। अब इसको मैं कराऊंगा तो अभी टाइम हो जाएगा सारा का सारा, और हो भी नहीं पाएगा, तो थर्ड फैड में नहीं कराऊंगा, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अंदर है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, क्लास मिलते नहीं, क्लास में टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।